जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय माँ दुर्गा। 24 मार्च नवरात्रि का महामंगलवार। ये कोई साधारण दिन नहीं है। कहा जाता है इस दिन जो भी सच्चे मन से मांगो वो सीधे भगवान तक पहुंचता है। और अगर आपने आज ये एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आने वाले दिनों में आप खुद अपनी किस्मत बदलते देखेंगे। आज का दिन उन लोगों के लिए खास है जिनके काम रुके हुए हैं, जिनके जीवन में परेशानी चल रही है, जिनकी कोई इच्छा अधूरी है। अगर आप इनमें से कोई भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। पैसे की कमी, घर में तनाव और हर काम में रुकावट। वो बहुत कोशिश करता लेकिन हर बार असफल हो जाता। एक दिन नवरात्रि कुछ ही दिनों में उसे एक नया काम मिला। घर की परेशानी कम हुई और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। तब उसे समझ आया, शक्ति प्लस भक्ति प्लस विश्वास बराबर चमत्कार। अब ध्यान से सुनिए, ये वही उपाय है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक सफ़ेद कागज़ लें, लाल पेन से अपनी सबसे बड़ी इच्छा लिखें। अब उसी कागज़ पर श्री राम 11 बार लिखें। आंखें बंद करें, हनुमान जी को याद करें और दिल से अपनी बात कहें। एक पात्र में जल लें और बोलें, मैं अपना नाम आज महामंगलवार पर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लेता हूँ। 11 बार हनुमान चालीसा, एक बार बज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है, जब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अंधकार था तब माँ कुष्मांडा ने अपनी एक हल्की सी मुस्कान से पूरे सृष्टि को प्रकाश में बदल दिया। लेकिन एक रहस्य ऐसा भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर कोई भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखे और ये कथा पूरी श्रद्धा से सुने तो उसके जीवन का सबसे गहरा अंधकार भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन एक शर्त है, कथा अधूरी नहीं छोड़नी। बहुत समय पहले एक नगर था, अंधकपुर। नाम ही नहीं, उस नगर की किस्मत भी अंधेरी थी। दिन में सब सामान्य लगता लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अधूरा रह जाता। सफलता आते आते रुक जाती, खुशियाँ दरवाजे से लौट जाती। उसी नगर में रहता था एक युवक, करण। मेहनती, ईमानदार, लेकिन उसकी जिंदगी जैसे कहीं अटक गई थी। जो भी शुरू करता वो अधूरा रह जाता। कभी पैसों की कमी, कभी अचानक समस्या और कभी किस्मत ही साथ छोड़ देती। एक रात वो छत पर बैठा था, चारों ओर अंधेरा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, क्या मेरी जिंदगी भी इसी अंधेरे में खत्म हो जाएगी? तभी दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, पहले छोटी फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। करण का दिल तेज धड़कने लगा। वो उस रोशनी की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे महसूस हुआ कुछ बदल रहा है। हवा शांत हो रही थी, समय जैसे धीमा हो गया था। कुछ दूर एक वृद्ध साधु एक छोटे से दीपक के सामने ध्यान में बैठे थे। दीपक छोटा था लेकिन उसका प्रकाश अंधेरे को काट रहा था। साधु ने आंखें खोली और बिना देखे बोले, तुम अपने जीवन के अंधकार से परेशान हो। करण चौंक गया, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए, जो अंदर। अगर आप नवरात्रि में ये एक गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये छोटी सी गलती आपकी पूरी पूजा को बेकार कर सकती है। नवरात्रि का समय बहुत पवित्र होता है। कहते हैं कि इन दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों के बीच आती हैं। लेकिन अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो जाए तो उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। आज की ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो हर साल पूरे नियम से नवरात्रि मनाता था। घर को फूलों से सजाया जाता था, माता रानी की मूर्ति स्थापित की जाती थी, रोज सुबह शाम आरती होती थी। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। पहले घर में पैसों की कमी आई, फिर एक सदस्य बीमार रहने लगा और उसके बाद घर में झगड़े शुरू हो गए। सब लोग परेशान थे क्योंकि वो तो पूजा कर रहे थे, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा था। एक दिन घर की दादी ने सबको बुलाया और एक बात कही, अगर आप माता रानी की पूजा सही तरीके से करना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप जरूर अपनाएं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर को साफ रखें। दूसरा, एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं
और माता रानी की मूर्ति या फोटो रखें। 99% लोग माता रानी की पूजा करते हैं, लेकिन एक बड़ी गलती जरूर करते हैं, और यही वजह है कि उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपसे खुश हों, तो ये 3 बातें जरूर करें। पहली बात, पूजा करने से पहले मन को शांत करें। नवरात्रि में ये 7 काम कर लिए तो माता रानी खुद आपके घर आएंगी। अगर आप नवरात्रि में ये 7 काम करते हैं तो माता रानी खुद आपके घर आती हैं। लेकिन 90% लोग एक ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उनकी पूरी पूजा बेकार हो जाती है। और आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक गांव था, छोटा सा, शांत सा, लेकिन उस गांव में एक घर ऐसा था जहां हर दिन लड़ाई होती थी, गरीबी थी, बीमारी थी और दुख ही दुख था। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। उस घर में एक बहू थी जिसका नाम था सीमा। सीमा बाकी लोगों से अलग थी। वो माता रानी की सच्ची भक्ति थी, लेकिन घर के लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। क्या करें? नवरात्रि में हमेशा सच्चे मन से पूजा करें, दिखावे के लिए नहीं। और अब आगे जो हुआ वो कोई नहीं जानता। नवरात्रि का पहला दिन था। सीमा सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, घर साफ किया। 2 क्या ना करें? बिना नहाए पूजा बिल्कुल ना करें। जैसे ही सीमा ने दीपक जलाया, अचानक हवा रुक गई और दीपक की लौ तेज हो गई। लेकिन असली बात अभी बाकी है। श्री हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मनु मुकुर सुधारी, बरनु रघुबर बिमल जसु। जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कर। सिंहासन गच्छति सदा वीर, संकट मोचन हनुमान महाराज वीर। राम नाम के जाप से भवसागर तरा, राम नाम के जाप से भवसागर तरा। जय हनुमान संकट हरे सारा। जय हनुमान संकट हरे सारा। अजर अमर अनंत बल धामा, हनुमान लंका दहन नाम गावा। अजर अमर मंज बल धामा, हनुमान लंका दहन नाम गावा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाबली हनुमान धग नाम गावा। राम नाम के जाप से भव सागर तरा। जय हनुमान संकट हरे सारा। जय हनुमान संकट हरे सारा। नाम राम भजे मन मनो
मनोहर हनुमान जी लीजे प्रभु सहार राम राम भजे मन मनोहर हनुमान जी लीजे प्रभु सहार सिंहासन गच्छति सदा वीर संकट मोचन हनुमान महाराज वीर संकट मोचन हनुमान महाराज वीर राम नाम के जाप से भव सागर तरा जय हनुमान संकट हरे सारा राम नाम के जाप से भव सागर तरा जय हनुमान